नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि किस लग्न के व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और किस लग्न के व्यक्ति के लिए कौन सा रत्न शुभ होगा। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको सपने में आपके पूर्वज कुछ देते हुए दिखाई देते हैं तो ये एक शुभ संकेत है। कोई मरा हुआ व्यक्ति आपका पूर्वज सपने में आपको कुछ दे रहा है तो ये एक शुभ संकेत है। इससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि मेष लग्न के लिए कौन सा रत्न फायदेमंद होता है। देखिए, यहां पर दो ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सूर्य और बृहस्पति। फिर भी मेष लग्न में सूर्य की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। मेष लग्न में सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह शनि होता है। इसलिए वृषभ लग्न में शनि का रत्न नीलम सामान्यतः शुभ माना जाता है। लेकिन वृषभ लग्न हो या कोई भी लग्न हो, बिना जानकारी के और बिना जांच के नीलम पहनना शुभ नहीं होगा। मिथुन लग्न, यहां शुक्र और बुध बराबर महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी शुक्र की भूमिका ज्यादा हो जाती है। इसलिए मिथुन लग्न में एक हीरा या एक ओपल धारण करना ज्यादा शुभ होगा, ज्यादा मंगलकारी होगा। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, काफी व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, संतान की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पूजा उपासना का भी ध्यान रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, काम का दबाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि कर्क लग्न वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए। कर्क लग्न में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल होता है। इसलिए कर्क लग्न में मूंगा धारण करना लाभकारी होता है। पर यह देखना होगा कि आप देसी मूंगा पहनेंगे या इटालियन मूंगा पहनेंगे। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न में सूर्य और मंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए सिंह लग्न में दोनों का ही रत्न धारण करना शुभ होता है। एक मूंगा और एक माणिक्य दोनों सिंह लग्न वालों को पहनना चाहिए, वो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कन्या लग्न, यहां बुध और शुक्र दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी कन्या लग्न में बुध की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर कन्या लग्न में एक पन्ना धारण करना ज्यादा लाभकारी हो जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें,
धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। शकुंतला देवी ने हमें पटना से मेल लिखा है, अपने पुत्र ऋषभ के बारे में जानना चाहती हैं। ऋषभ की डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1994। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है पटना। ये लिख रही हैं कि पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या इनके बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी? और बेटे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। देखिए शकुंतला जी, आपके पुत्र की कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की उत्तम संभावनाएं साल 2022 में दिखाई दे रही हैं। साल 2022 में इनको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सिर्फ इनके डाइजेशन में, इनके पाचन तंत्र में दिक्कत है। अगर पेट वाले पार्ट को ठीक कर लिया जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। इनके अच्छे करियर के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि तुला लग्न में कौन सा रत्न पहना जाएगा। तुला लग्न का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह एक ही होता है, वो होता है शनि। शनि से लाभ लेने के लिए इनको एक नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन धारण करने के पहले नीलम की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में बृहस्पति और मंगल दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी बृहस्पति की भूमिका यहां ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहां पर एक पीला पुखराज धारण करना ज्यादा लाभकारी होगा। धनु लग्न, यहां सूर्य और मंगल दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों के रत्न धारण किए जाएं तो ज्यादा उत्तम होगा, नहीं तो धनु लग्न में एक मूंगा धारण करना ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद रहता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति संबंधी कार्य होंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतान से समस्या हो सकती है, जल्दबाजी से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं मकर लग्न में कौन सा रत्न पहना जाएगा। मकर लग्न का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। शुक्र से लाभ लेने के लिए इनको हीरा या ओपल धारण करना चाहिए। वैसे ओपल धारण करना मकर लग्न में ज्यादा शुभ होता है। कुंभ लग्न, यहां शुक्र और शनि दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नीलम और ओपल दोनों पहनना चाहिए, लेकिन नीलम जांच के बाद ही पहनना ज्यादा सही होगा। मीन लग्न, यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है चंद्रमा, इसलिए मीन लग्न में मोती धारण करना बहुत शुभ होता है। मोती के साथ पीला पुखराज धारण किया जाए तो अति उत्तम रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, सेहत का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग हरा
और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की समस्या हल होगी, पूजा उपासना पर ध्यान दें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, कारोबार में लाभ होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की अलग अलग लग्न में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके पतिदेव हैं और उनको करियर में समस्या आ रही है तो पत्नी क्या उपाय करेंगी? रोज शाम को पूजा स्थान पर घी का 2 मुखी दीपक जलाएं। साथ ही साथ रोज शाम को 108 बार एक मंत्र पढ़ें, ओम कमल वासिन्यै स्वाहा, ओम कमल वासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करें और अपने पति के करियर की बेहतरी की प्रार्थना करें तो इससे आपके पति के करियर में निश्चित रूप से सुधार होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।